बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 6.8 शिद्दत का जलजला आया है। जलजले के झटके कोहाट, सवाबी, लाहौर, सियालकोट, भक्कर, कोयटा समेत मुल्क के कई शहरों में महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले का मरकज़ अफगानिस्तान था, जबकि गहराई 180 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद सेक्टर E11 में एक कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत जलजले के झटकों से मुतासर हो गई। दीवारों पर दरारें पड़ गईं। रिहायशी फ्लैट से बाहर निकल आए। ज़िला इंतज़ामिया बिल्डिंग के मुआयने के लिए रवाना हो गई है। सेक्टर G7 में जलजले के दौरान दिल का दौरा पड़ने पर एक शख्स को पॉलीक्लिनिक अस्पताल लाया गया, जहां वो इंतकाल कर गया। रावलपिंडी में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। कई इमारतों में दरारें पड़ गईं। मारूफ तिजारती मरकज़ कमर्शियल मार्केट में कई इमारतों में भी दरारें पड़ी हैं। गोजर खान में दीवार गिरने से गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, जबकि मदयन में घर की दीवार गिरने से 13 साल की लड़की जाँ बहक हो गई। शमोज़ई में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि 2 ज़ख्मी हैं। सैदुल शरीफ अस्पताल में 50 ज़ख्मियों को लाया गया। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर है। इसी तरह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समर बाग में अब तक 11 ज़ख्मियों को लाया गया है। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तीमर गिरा में 7 ज़ख्मियों को लाया गया। पुलिस का कहना है कि ज़्यादातर अफराद जलजले के दौरान भगदड़ से ज़ख्मी हुए हैं। स्वात में जलजले के बाद ज़िले भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं GNews के नुमाइंदे महबूब अली से। महबूब, इस वक्त जलजले के बाद की क्या सूरत हाल है ज़िले में? बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिला स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जिला इंतजामिया के मुताबिक जिला भर में तकरीबन 50 अफराद की जख्मी होने के ताक मसूल हो गई है। इस तरीके से स्वात के दूर अफ्तादा और पहाड़ी इलाके मदैन में घर की दीवार गिरने से एक बच्ची जो है वो भी जाबाक हो गई है, जबकि स्वात के तहसील बरेकोट के इलाके शमोज़ई में भी दीवार गिरने से एक शख्स जो है वो भी जाबाक हो गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच रही है। खासतौर पर जो दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके हैं वहां पर मालूमात अभी भी इकट्ठी की जा रही है। इसके अलावा अहम बात यह है कि बहरीन कालाम रोड जो है 3 मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है और इस वक्त बहरीन कालाम रोड जो है वो हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद हो गया है, जिसके बायस न सिर्फ मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, बल्कि वो सयाह जो कि इस वक्त कालाम में मौजूद है तो उनको भी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तहम रेस्क्यू एहलकारों का ये कहना है कि अब तक जो है कोई बड़ी कैजुअल्टी या कोई बड़ी डैमेज की इतला मौसूल नहीं हुई है, जबकि जो 50 अफराद सिटी शरीफ अस्पताल लाए गए हैं तो उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो कि भगदड़ की वजह से या तो जख्मी हो गए थे या बच्चे और खवातीन बेहोश हो गए थे, तो उनको अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया महबूब अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। शदीद जलजले से जुड़वां शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी की कसीर मंजिला रिहायशी और कमर्शियल इमारतों में भी दरारें पड़ गई हैं। मुतासरा बिल्डिंग्स की रिहायशी बाहर मौजूद हैं। इसी पर बात करते हैं GNews के नुमाइंदे अहमद सुबहान से। अहमद सुबहान, इस्लामाबाद रावलपिंडी में अंदाजन कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा है और अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा जलजले से और काफ़ी गहरी दरारें अक्सर बिल्डिंग्स में आई हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 की बिल्डिंग्स में दरारें आई हैं। वहां पर जिला इंतजामिया की टीम भी अब पहुंची है और वहां पर उस बिल्डिंग का जायजा लिया जा रहा है। इसी तरह रावलपिंडी के इलाके कमर्शियल मार्केट में एक तजारती मरकज और फिर वाह कैंट जो रावलपिंडी का इलाका है वहां पर भी एक तजारती मरकज की जो बिल्डिंग जो इमारत है उसमें दरारें आई हैं। तो इसी तरह इस्लामाबाद का जो सेक्टर G7 है वहां पर एक शहरी हार्ट अटैक से उनकी मौत वाक़ई हो गई है। फिर जो गुजर खान का इलाका है रावलपिंडी का वहां पर एक घर की दीवार एक गाड़ी पे गिरी है, वो उससे काफी नुकसान हुआ है, उस गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह पे कुछ लोगों ने घबराहट में और जलजले का जो खौफ था उसमें छत से छलांगे लगाई हैं, जिसकी वजह से रावलपिंडी के एरिया में ही 2 अफराद ने छत से छलांग लगाई और उसमें एक शख्स की दोनों टांगें टूट गई हैं, दूसरे शख्स के पाँव में फ्रैक्चर आया है। तो इस तरह के मुताबिक वाकयात हुए। फिर जिस वक्त ये जलजला आया था तो उस वक्त भी शहरी काफी ज्यादा खौफ और खराश का शिकार हुए थे। अब जो ओवरऑल ठीक है अहमद सुबहान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में जलजले से अब तक मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे GNews के नुमाइंदे अबू बकर से। अबू बकर, आपके पास क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के बायस इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दीवार और छतें गिरने के वाक़यात में 2 अफराद जाबाज जबकि 6 जख्मी हो गए हैं, जबकि ज़लज़ले से घरों में दरारें पड़ गई है। सूबे के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 डॉक्टर खतीर अहमद के मुताबिक ज़लज़ले से खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला से के छतें और दीवारें गिरने की इत्तला मिली है। इमरजेंसी कॉल सवाबी, चतराल, गुनेर, मर्दान और लोअर दिल से मौसूल हुई है और इस तरह PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अफराद जाबाक और 6 अफराद जख्मी हुए हैं। DG रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जख्मी जो अफराद हैं उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पेशावर के इलाके करीमपुरा, पंदू रोड, असाब बाबा रोड और तहकाल बाला से भी ज़लज़ले से घरों में दरारें पड़ने की इत्तला जो है वो रेस्क्यू 1122 को मौसूल हो गई है। इससे औरनाक ज़लज़ले के बाद जी महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक अपडेट करने के लिए।